जहाँ बात चल रही हो दुनिया के योद्धाओं की, वहाँ सिकंदर का नाम ना लिया जाए ये तो मुमकिन ही नहीं। इतिहास में सिकंदर को ऐसा इंसान कहा जाता है जहाँ दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को जीत लिया था और वो भारत को भी जीतना चाहता था, पर हमारे भारत के एक बहादुर राजा की वजह से भारत को जीतने में वह नाकाम रहा। कौन था ये राजा और इसने सिकंदर के इरादों को नाकाम कैसे किया? सबसे पहले हम जानेंगे कि सिकंदर कौन था। तो सिकंदर यूनान का निवासी था और इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अपने पिता फिलिप की मौत के बाद सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना। मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर ने दुनिया को जीतने का मन बना लिया और इस इरादे के साथ निकल पड़ा। सिकंदर ने अपने रास्ते में आने वाले हर मुश्किल और हर ताकत को ख़त्म करता चला गया। जहां बड़ी बड़ी ताकतें सिकंदर से घुटने टेक रही थीं, वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतों ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया और अपना राजा मान लिया। उस वक्त दुनिया में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो सिकंदर को हरा सके या उससे टक्कर ले सके। सिवाय एक इंसान के कोई और इंसान नहीं, बल्कि अपने भारत देश का बहादुर राजा पोरस थे। पर इतिहासकारों ने राजा को वो अहमियत नहीं दी जिसके वो असल में हकदार थे। राजा पोरस जो एरिया अब पाकिस्तान में है, ये वहाँ के राजा थे, यानी कि उनका शासन था। यह छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर बहुत ताकतवर बन चुके थे। राजा पोरस के लोग ईरान के बादशाह दारा को यह टक्कर देने वाला मानने लगे थे और सिकंदर धीरे धीरे ईरान के बॉर्डर तक पहुंचने लगा। ईरान का राजा पोरस को पड़ोसी समझा जाता था और उस समय ईरान की सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने वाला ईरान का बादशाह दारा दूसरा इंसान माना जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को यह सल्तनत जीतने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी थीं। जब सिकंदर और ईरान के राजा के बीच आखिरी युद्ध हुआ, तब के राजा ने अपने पड़ोसी राजा पोरस को खत लिखा और खत लिखकर उनसे मदद मांगी। तो राजा पोरस ने अपना हाथियों का एक बड़ा दस्ता मदद के लिए ईरान के राजा दारा के पास भेज दिया। लेकिन सिकंदर को अपने जासूसों से यह पता चल जाता है और वह पोरस द्वारा भेजी गई मदद से पहले ही ईरान पर अटैक कर देता है और उसमें ईरान की ज़्यादातर सेना खत्म हो जाती है। लेकिन ईरान की सेना ने ही अपने राजा को मार दिया और सिकंदर को अपना राजा मान लिया। लेकिन राजा पोरस द्वारा भेजी गई मदद को देखकर सिकंदर को ये लगा कि अभी भी कोई ऐसी ताकत है जो मेरा सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए सिकंदर ने इरादा किया कि अब यह ताकत को भी ख़त्म करके ही वापस लौटेगा। तो अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत आ जाता है और रास्ते में पड़ते छोटे छोटे कबीलों को अपनी हुकूमत में लेते आगे बढ़ता रहा। भारत की सीमा में घुसते ही तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और सारी रात नाच गाना और शराब चली। फिर आम्भी ने मदद में 5000 हाथी दिए और सिपाही भी दिए। उसके
दिए, लेकिन आम्बी के अलावा छोटे छोटे राजाओं ने उसे सपोर्ट किया। तो वहीं दूसरी ओर कुछ राजाओं ने राजा पोरस की बर्बादी का तमाशा बैठकर देखने का फैसला किया। सिकंदर ने पहले अपना संदेश भाग भेजा राजा पोरस के दरबार में और कहा कि सिकंदर को तुम अपना राजा मान लो और राज करो, सिकंदर वापस चला जाएगा। लेकिन राजा पोरस ये प्रस्ताव ठुकरा देता है। इस वजह से सिकंदर और ज़्यादा आक्रोश में आ जाता है और पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। पानी से पूरी तरह भरी झेलम नदी ने सिकंदर को रोक दिया, लेकिन जब वो रात में नदी पार कर लेता है तो पोरस की एक सेना की टुकड़ी से युद्ध करता है, जिसका कमांडर पोरस का बेटा होता है। इस टुकड़ी से सिकंदर जीत जाता है। फिर राजा पोरस से युद्ध होता है और यह युद्ध 8 घंटों तक चलता है और इसमें राजा पोरस सिकंदर को बुरी तरीके से टक्कर देता है। ये देखकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है कि उसकी सेना आधे से ज़्यादा मर चुकी थी। पर वो फिर सिकंदर दिमाग से खेलता है। राजा पोरस की सेना में हाथी थे, तो वो सिकंदर अपनी सेना को आदेश देता है कि आग से जले तीर चलाइए और हाथियों की आंखों पर निशाना साधिए। फिर जब उनकी सेना हाथियों की आंखों पर निशाना साधती है आग से जले हुए तीर, तो उनके हाथियों राजा पोरस के जो हाथी होते हैं वो घायल होने लगते हैं और वो पागल से हो जाते हैं और वो अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतनी तो सिकंदर की सेना ने राजा पोरस की सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उससे कई गुना ज़्यादा तो राजा पोरस के हाथियों ने उनकी सेना को कुचला और नुकसान पहुंचाया। और घनघोर बारिश होने लगती है और बारिश में ये युद्ध चलता रहता है और बताया जाता है कि ये जो युद्ध चला था ये 8 घंटों तक युद्ध चलता है, जिसमें क्या होता है सिकंदर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर ये युद्ध बंद करके और वापस लौट जाता है। तो इस युद्ध में ना तो सिकंदर की जीत हुई थी और ना ही राजा पोरस की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजा पोरस कितने शक्तिशाली शासक थे और जो कि सिकंदर पूरी दुनिया